टेस्टोस्टेरोन को कैसे नेचुरली बूस्ट करें? देखो, टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है और अगर इसकी बॉडी में कमी आ जाए तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मोटापा, मसल ग्रोथ ना हो पाना, स्लो हेयर ग्रोथ, स्लो बियर्ड ग्रोथ एंड ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ कम होना। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। तो 95% ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बनता है हमारे टेस्टिकल्स में और वहाँ कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम लेडिक सेल्स कहते हैं। इन सेल्स को कमांड मिलता है हमारे ब्रेन से एंड सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजता है जिसका नाम है GnRH एंड उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है LH एंड फिर ये LH हमारे लेडिक सेल्स को बोलते हैं जाके कि भाई टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। फिर ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि मसल्स में जाते हैं एंड वहाँ जाके रिसेप्टर्स से चिपक जाते हैं जिसका नाम है एंडोजन रिसेप्टर्स। वहाँ से स्टार्ट होता है प्रोटीन बनने की फैक्ट्री और तब जाके होता है असली मसल ग्रोथ। तो जब आप वर्कआउट करते हो तो दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज एनाबॉलिक, जो कि हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, बेसिकली मस्कुलर बनाने में हेल्प करता है। एंड दूसरा हार्मोन है कैटाबॉलिक, जो कि हमारे टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट एनाबॉलिक हमारे मसल्स रिपेयर हो जाते हैं एंड हम मस्कुलर बन जाते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है एंड हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप कोई भी इंटेंस ट्रेनिंग करते हो या इंटेंस वर्कआउट करते हो या कोई चैलेंजिंग वर्कआउट करते हो तो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में टेम्परली हाई हो जाता है या बूस्ट हो जाता है एंड इसके बाद आपकी बॉडी मसल्स को बनाने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि कौन सा वर्कआउट करें सो दैट हमारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट हो। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग की तो इस वर्कआउट टाइप को सबसे बेस्ट माना जाता है या सबसे इफेक्टिव माना जाता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। और अगर तुम हैवी वेट्स उठाते हो, शॉर्ट रेस्ट लेते हो और लार्ज मसल ग्रुप को टारगेट करते हो तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंडोरेंस ट्रेनिंग की, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म में तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक करते हो तो बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल एंड ये कॉर्टिसोल हमारे टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, ना कि इंक्रीज करने में। और एलीट एथलीट्स या प्रोफेशनल एथलीट्स में तो ये तक देखा गया है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है जस्ट बिकॉज कि उनकी बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में होती है। बट हाँ, अगर आपकी रिकवरी सही है, नींद सही है और डाइट सही है, जैसे कि प्रोटीन इंटेक प्रॉपर है, तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बट हाँ, जिसकी भी रिकवरी सही नहीं होगी, नींद प्रॉपर नहीं होगी या डाइट प्रॉपर नहीं होगी, तो हाँ उसका टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली ज़्यादा लो होगा एज कम्पेयर टू जो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? देखो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस ट्रेनिंग को अवॉइड करो, ज़्यादा कार्डियो मत करो एंड अगर करो भी तो लिमिट में करो एंड यस, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल पे ध्यान दो। अब हम समझते हैं कि वर्कआउट इंटेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रोल होता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। तो अब जानते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को, जैसे कि इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि आप कितना हैवी वेट्स उठा रहे हो। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि आप 10 रैप्स लगाते हो 100 किलो वेट से डेडलिफ्ट, तो अगर सेम रैप्स लगा रहे हो, 10 रैप्स लगा रहे हो, बट 150 किलो से या उससे इंक्रीज करके 100 किलो से इंक्रीज करके, तो आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ती है। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सेकेंड टर्म है हमारा रेपिटेशंस या रैप्स। इसका बेसिक मतलब होता है कि आप एक एक्सरसाइज को कितने बार रिपीट कर रहे हो। थर्ड टर्म है हमारा सेट्स। इसका मतलब है कि सारे रैप्स को आप कितने बार रिपीट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेट्स। एंड लास्ट है हमारा वॉल्यूम। इसका मतलब है कि रैप्स मल्टीप्लाई सेट्स मल्टीप्लाई वेट्स। बेसिकली अगर आपको इसे एग्जांपल से समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, ठीक है, और आपने 10 रैप्स लगाए विथ 5 kg डंबल्स, सो अगर आप उसके रैप्स को बढ़ाओगे, जैसे कि अभी आपने 10 लगाए और उसके बाद आप 12 लगा रहे हो या 15 लगा रहे हो और वेट सेम ही है, वेट डंबल का वेट 5 ही किलो है, उससे ज़्यादा आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो इसका बेसिक मतलब है कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हाई इंटेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम वर्कआउट करने से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ाना है अपना, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने वर्कआउट में। अब बात करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की, विच इज़ HIIT वर्कआउट। तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, और इसका इफेक्ट भी कम ही होता है, सिर्फ 1 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का।
लेकिन अगर आप डेली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो इससे आपको थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो इससे क्या सीखे? इससे यही सीखे कि भाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे फोकस कर। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग टू फेलियर की, कि जो लोग अपने फेलियर तक ट्रेन करते हैं। तो एक स्टडी को अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो लोग अपने फेलियर तक ट्रेन करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लो होता है, जस्ट बिकॉज कि उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। एंड अगर हम दूसरे तरफ दूसरे लोगों की बात करें जो कि फेलियर तक ट्रेन नहीं करते, उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होता है एज कम्पेयर टू दोज जो कि फेलियर तक ट्रेन करते हैं, एंड उनकी रिकवरी भी बेटर होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बार बार फेलियर तक ट्रेन करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कभी कभी नॉर्मल वर्कआउट भी करना एक अच्छा रहता है। तो अब बात करते हैं कौन सा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमें करना चाहिए टू बूस्ट आवर टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली आपको लार्ज मसल ग्रुप पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, जंपिंग स्क्वाट्स हो गए, ओलंपिक लिफ्ट्स हो गए। बेसिकली अगर देखा जाए तो बेंच प्रेस भी काम आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, बट अगर हम बात करें अपने लोअर बॉडी प्लस कोर की, तो अगर हम इन दोनों की वर्कआउट ज़्यादा करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होता है, एंड ये ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट होते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए वर्कआउट के बीच में। तो 60 सेकेंड बेसिकली शॉर्ट रेस्ट बेस्ट होता है, जैसे कि 60 सेकेंड एज कम्पेयर टू लॉन्ग रेस्ट जो कि होता है 90 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा। एंड यू नो व्हाट, हाई वॉल्यूम वर्कआउट एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, ये एक बेस्ट कॉम्बो माना जाता है आपके टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। तो इस कॉम्बो को भी आप अपना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कआउट ऑर्डर। बेसिकली आपके वर्कआउट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पहले करो एंड लार्ज मसल ग्रुप को टारगेट करो, उसके बाद कार्डियो या एंड्योरेंस ट्रेनिंग करो। ये बेस्ट कॉम्बो होता है आपके टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा देर तक एलिवेटेड रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या रेगुलर एक्सरसाइज परमानेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है या नहीं करता? तो भाई नॉर्मली इसका लॉन्ग टर्म परमानेंट इफेक्ट सब पर नहीं दिखता। अगर तुम ओबीज हो या वेट लॉस कर रहे हो तो हाँ, टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ने लगता है। बेसिकली फैट लॉस टेस्टोस्टेरोन के लिए एक बोनस गिफ्ट की तरह होता है। अब जानते हैं ओबेसिटी या एज का क्या इफेक्ट होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। देखो, ओबेसिटी ब्लड वेसल्स को वीक कर देता है, जिससे टेस्टिकल्स तक ब्लड फ्लो कम जाता है एंड हार्मोन रिस्पॉन्स भी डल हो जाता है। तो वेट लॉस पे ध्यान दो। एंड यस, अगर आपको वेट लॉस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा अपने वीडियो का, जिससे कि आप वेट लॉस कर सकते हो एंड यस, पतले हो सकते हो। अब अगर हम बात करें ओल्डर एज की, तो ओल्डर एज में हमारे लेडिक सेल्स कम एक्टिव होते हैं, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन बनने में दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादा नहीं बनते बेसिकली। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 40 ईयर्स के बाद नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में 1 से 3% तक गिरने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हर एज में काम आता है, यह है कि सिर्फ रिस्पॉन्स का फर्क होता है कि रिस्पॉन्स का लेवल थोड़ा कम है या ज़्यादा है। तो अभी तक की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि चाहे आप ओल्ड हो या यंग हो, ओवरवेट हो या नहीं हो, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेगुलरली करते हो, लार्ज मसल ग्रुप जैसे लेग्स, चेस्ट, बैक एक्सेट्रा को हाई इंटेंसिटी और शॉर्टेज रेस्टिंग पीरियड में ट्रेन करते हो, तो टेस्टोस्टेरोन वन लेवल डेफिनेटली बूस्ट होगा। तो अभी वीडियो देखने के बाद जस्ट जहाँ भी आप लेटे हो, बैठे हो, कहीं भी कुछ भी हो, जस्ट उठो, 10 जंपिंग स्क्वाट्स करो, बिकॉज माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखो हमेशा। जिम की ज़रूरत नहीं है, फैंसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट माइंडसेट स्ट्रांग रखो, घर पे ट्रेन करो। और यस, दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना एंड कॉमेंट डाउन कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। So thanks for watching and be the best version of yourself. #SumitSingh